Dear students, I welcome you all to this video lesson in the e-learning series for the subject of Information Technology, class 10th. In the previous videos, we have covered unit number 1, that was communication skills. Now, from this video onwards, we will be discussing unit number 2, that is self-management skills. This unit, self-management skills, has been divided in 5 sessions. The first session is stress management. Second session, self-awareness, strength and weakness analysis. Third session, self-motivation. Fourth session, self-regulation, that is goal setting. And the final, fifth one is self-regulation and very important topic, that is of time management. Okay, so we will be discussing these sessions one by one, and I hope you will pay complete attention, and through this video we will be able to transact all these sessions to you. Okay, so let's start with this introduction to self-management skills. The word self-management can also be referred as self-control, to control yourself. Okay, is the ability to control one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations. तो आप अपने इमोशंस को, अपने विचारों को और अपने व्यवहार को अलग अलग परिस्थितियों में कैसे, कितनी सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वही है सेल्फ मैनेजमेंट. ओके, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग गोल्स. तो अपने को खुद मोटिवेट भी करना है आगे बढ़ने के लिए, और अपने जीवन के लक्ष्य भी निर्धारित आपको करने हैं, वो भी सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर ही आता है. पीपल विथ स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर बेटर इन डूइंग सर्टेन थिंग्स बेटर देन अदर्स. तो जिस व्यक्ति के जीवन में सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स होंगी, वो अन्य व्यक्तियों से अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ा सकता है, और उसमें उसके जो सफलता प्राप्त करने के चांसेस हैं वो औरों से ज़्यादा रहते हैं. ओके, और वो जितने भी काम होता है वो अच्छे से कर सकता है कंपेयर टू अदर्स. देयरफॉर एम्प्लॉयर्स टू स्ट्रांगली प्रिफर पीपल विथ गुड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. जैसा कि आपको पता है, हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ रहे हैं, जिससे कि हाँ, आप कभी भविष्य में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए. सो आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रिफर करती हैं उन लोगों को जिनके अंदर अच्छी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं. इसी के लिए ये चैप्टर आपके कोर्स करिकुलम में डाला गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ in general, you must be able to manage and improve yourself in various skills, including discipline and timeliness, goal setting, problem solving, teamwork, professionalism, etc. तो आप चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए. डिसिप्लिन, समय पे काम करना, एक गोल सेट करने की एक अपनी आदत होनी चाहिए. प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए उसकी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए. टीम वर्क, मतलब एक टीम के रूप में आप और लोगों के साथ भी काम कर सके, ये नहीं कि केवल अकेले ही लगे हुए हैं. ठीक है, तो टीम वर्क की भावना होनी चाहिए. प्रोफेशनलिज्म, जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं उसके साथ आप पूरा न्याय करें, वो चीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए. सो वंस यू डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी इन दीज एरियाज, यू विल बी एबल टू सक्सीड इन पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ. तो अगर आप इन चीज़ों को, इन बिंदुओं को जो हमने अभी बात करी जिन पर, अगर आप इसमें अपनी एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेते हैं, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में सफल हो सकते हैं. तो जीवन में सफलता के क्या मूल मंत्र हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं. सो द स्किल्स दैट यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ, द फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस. आप अपने बारे में खुद को जाने. पहले आत्मज्ञान जिसको कहते हैं. अगर आप अपने को खुद ही नहीं पहचानते हैं तो फिर आप प्रगति नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने को जानिए. सो आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक. अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से एक सही अपने बारे में राय उनकी जानिए.
जो बायस्ड ना हो. गैदर इंसाइट्स ऑन योर पर्सनैलिटी एंड वर्क स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसीज. थिंक अबाउट योर डेली इंटरेक्शंस एंड हाउ यू हैंडल सिचुएशंस वेल और कुड हैव हैंडल्ड दम डिफरेंटली. एनालिसिस कीजिए आपने कि आपने किसी एक सिचुएशन में कैसा काम किया और आप क्या और अच्छा कर सकते थे. अपने को पहचानिए, पहले अपने बारे में अवेयर हुई. तो ये सबसे पहली सीढ़ी है जीवन में सफलता की. नंबर 2 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो आपको कार्य दिया जाए उसकी पूरी जिम्मेदारी आपने लेनी चाहिए. जैसे आपको टीचर्स आपको कोई असाइनमेंट देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम तक उसको कंप्लीट करके, चाहे आपको किसी भी सिचुएशन से गुजरना पड़े, उस काम को कंप्लीट करके आप उनको वापस सबमिट करें. तो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी. या टीचर ने आपको या आपके पेरेंट्स ने आपको कोई काम दिया है करने के लिए, तो आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उसको पूरा करना चाहिए. ओके, टेकिंग ओनरशिप इज द स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट. ओके, एग्जाम्पल, इफ यू हैव बीन असाइंड अ टास्क बाय अ टीचर, ensure you take complete ownership. Even if you are unable to complete the task on time, you must report it and then correct it. कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि आप काम पूरा नहीं कर पा रहे दिया हुआ, तो आप उसको भी बताएं कि इन परिस्थितियों के कारण मैं ये काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, और उसको बताइए. उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको जिस भी काम की जिम्मेदारी दी गई हो तो उसको पूरा तरीके से लीजिए और उसे करके दिखाइए. ओके, थर्ड स्टेप इज टाइम मैनेजमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप कोई भी टास्क करते हैं उसके साथ टाइम जरूर एसोसिएटेड होता है. आपको टीचर ने असाइनमेंट दिया तो उसके साथ टाइम दिया होता है कि कल तक या परसों तक या 3 दिन में आपको वो काम सबमिट करके पूरा करके सबमिट करना है. या जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तब भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, 90 मिनट्स, 3 आवर्स. ये नहीं कि आप दिन भर एग्ज़ाम देते रहे, ऐसा नहीं होता. एक टाइम फिक्स किया जाता है. ठीक है, सो उस टाइम को मैनेज करना, हमारे जीवन में भी हमारे पास एक फिक्स टाइम है. ठीक है, तो उस टाइम को हमें मैनेज करना है और उसी टाइम में हमने सारी जो अपनी क्रियाकलाप है उनको पूरा करना है. सो प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू. ठीक है, जो काम आपने पहले करने हैं, जो काम इंपॉर्टेंट है उनकी एक सूची बनाइए, उनको ऊपर रखिए, और जो काम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको नीचे रखिए उस श्रेणी में. तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी डेडलाइन पहले आने वाली है, उसको पहले कीजिए. रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क. खाली बैठे हुए, ठीक है, समय का बर्बाद न करें और एक ही काम को बार बार करना, जो इसको हम रिडंडेंसी कहते हैं, उसको आप दूर कीजिए अपने काम में से. मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट डिलीजेंटली. तो ये हम हमेशा आपके टीचर्स कहते हैं कि आप घर में एक टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से स्टडी कीजिए. चाहे आप छुट्टियां मना रहे हो उस टाइम पे भी यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर टाइम टेबल. तो इसी से आपको धीरे धीरे, जब आप ये टाइम टेबल बनाने की आदत डालेंगे तो धीरे धीरे आप में अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप होंगी. जैसे आप स्कूल भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका एक फिक्स टाइम टेबल होता है. ये नहीं कि कोई भी टीचर कभी भी आगे पढ़ा दे. इसका एक फिक्स टाइम टेबल बनाया जाता है जिससे कि आपका जो प्रॉपर सिलेबस है वो कवर हो. ओके, नेक्स्ट स्टेप, अडेप्टेबिलिटी. किसी नए वातावरण में जाके अपने को उस हिसाब से ढाल लेना, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी. तो स्टे करेंट विद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज. अपने को अपडेट करते रहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ बदल रही है. कुछ नया, रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है. तो अपने को अपडेट रखें, चाहे टीचर्स हों चाहे बच्चे हों, उनको अपने को टेक्नोलॉजी से और जितना भी नया सिलेबस कोर्सेज आ रहे हैं, नए टॉपिक्स आ रहे हैं, उनसे उस सब्जेक्ट के अपने को उसके साथ अपडेट रखिए. अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए. चाहे आप कैसे कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ऑनलाइन मैगजीन्स के थ्रू, या आप अपने बड़ों से, अपने टीचर्स के द्वारा जो सुनते हैं उसके द्वारा आप अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज़ करते रहिए, अपडेट करते रहिए. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर न्यू चेंजेस सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सीमलेसली. आप अपने को कोई आने वाले चेंजेस के लिए तैयार रखिए जिससे कि आप तुरंत स्विच कर सकें. जैसे आपका, मान लिया आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है तो आप एक नई लोकेलिटी में जाते हैं, तो आपको अडेप्टेबिलिटी अगर आपके अंदर होगी तो आप तुरंत वहाँ से घुल मिल जाएंगे और वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के रहन सहन से अपने को मैच कर लेंगे. ठीक है, सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट.
तो अभी हमने सफल जीवन के 4 मूल मंत्र देखे। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ दिस सेल्फ मैनेजमेंट, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये वर्ड स्ट्रेस जो है आपने बहुत जगह सुना होगा, ठीक है। स्ट्रेस जिसको हम हिंदी में कहते हैं तनाव, ठीक है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि हम इतनी चीज़ों से घिर चुके हैं कि हमें इतनी चीज़ें काम करनी पड़ते हैं, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें घर के काम भी करने हैं, हमें खेल भी खेलना है, मोबाइल भी चलाना है। तो इन सब कामों के बीच में हमारे दिमाग में तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो तनाव कैसे, जैसे आप एक रबर बैंड उसको खींचते जाएंगे तो वो खींचता चला जाता है और एक जगह पे जाके टूट जाता है। तो वही जो आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जो काम की वजह से जो खिंचाव उत्पन्न होता है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। So have you ever felt worried that you will not pass in an exam? कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी तैयारी अच्छी ना हो और एग्ज़ाम आने वाले हों, तो आपको टेंशन शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में तनाव शुरू हो जाता है कि पता नहीं इस बार का एग्ज़ाम कैसा होगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। डू यू फील प्रेशराइज्ड व्हेन पीपल अराउंड यू ब्रिंग अप सर्टेन टॉपिक्स फॉर डिस्कशन? कोई एक टॉपिक लेके आते हैं, आप आसपास आपके लोग डिस्कस करते हैं, तो क्या आपको प्रेशर फील होता है? या कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको ये डर रहता है कि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे? अगर ऐसा है देन यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस। तो अगर ऐसा है तो यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, आपके अंदर मस्तिष्क में तनाव है। तनाव का मतलब आप खिंचाव मन में हो रहा है। तो तनाव एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब आप में तनाव उत्पन्न होता है आपके मस्तिष्क में। स्ट्रेस मोटिवेट्स यू टू अचीव मोर, बट व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेंटल ट्रबल्स एज वेल। थोड़ा बहुत तनाव होना आवश्यक है, वो आपको जीवन में अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक उस तनाव से गुजरेंगे, उस तनाव में रहेंगे, तो आपको हेल्थ और मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थोड़ा बहुत तनाव होना चाहिए कि आपने कोर्स कवर करना है, आपने कल असाइनमेंट सबमिट करना है, ये भी एक तनाव है, बट इट इज़ इन अ पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव टर्म। बट अगर यही तनाव बहुत लंबे समय तक खिंच जाए तो फिर नेगेटिव वे में हो जाता है और इससे आपकी हेल्थ पे असर होता है। ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेस? Stress can be defined as our emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demands or threats. कोई भी आपने, किसी ने आपसे डिमांड रखी, जैसे टीचर ने कहा कि कल तक मुझे ये असाइनमेंट सबमिट किया जाए, तो आपके मन में अचानक जो रिएक्शन उत्पन्न होगी, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो या सोशल भी हो सकती है, वो रिएक्शन ही क्या कहलाती है? स्ट्रेस, ठीक है। आप सीधे साधे बैठे हुए, तो अचानक आप नींद में थे, अचानक किसी ने जोर से आपका नाम लिया है, चिल्लाया या जोर से कुछ बाहर फटा, तो एकदम से आप उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अचानक से एक स्ट्रेस पैदा होता है, ठीक है। तो वो आपका क्या है? स्ट्रेस इज अ रिएक्शन टू एनी डिमांड और थ्रेट। दीज डिमांड्स और थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। तो ये जो डिमांड होती है लोगों की या आपके पर्यावरण की, वो कहलाती हैं स्ट्रेसर्स। ओके, सो दीज स्ट्रेसर्स आर द रीजन फॉर स्ट्रेस। तो इन्हीं से आपके दिमाग में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। फिर बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना ज़रूरी है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तब आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम्स बट फील अनप्रिपेयर्ड। आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं लेकिन आपने अभी तक पूरी तैयारी नहीं की है, जैसा आप चाह रहे थे उतनी तैयारी आपकी नहीं हुई है, तब आपको स्ट्रेस हो सकता है। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली। कोई आपका जो मित्र हो या आपका जो बहुत करीबी हो वो चला जाए, तब भी आपको स्ट्रेस होता है। यू आर वरीड अबाउट वट पीपल वुड थिंक ऑफ यू इफ़ यू डोंट ड्रेस वेल और कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। अगर आप अच्छी ड्रेस न पहने और अच्छे से ना बोल पा रहे हो तो अगल बगल के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, वो चिंता भी स्ट्रेस है। यू आर स्ट्रेस्ड ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। जब आप कम सोते हैं किसी कारण से, तब भी आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, उस दिन आप पूरे चिड़चिड़े से रहते हैं, तो वो भी स्ट्रेस है। ओके,
नाउ स्ट्रेस तो हमने देख लिया, अब इसको मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि स्ट्रेस तो होगी ही होगी, कोई भी चीज़ होगी उसके साथ स्ट्रेस जुड़ी होती है। अब आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो हेल्पफुल होगी, नेगेटिव वे में लेंगे तो वो आपको पेन देगी। सो हाउ टू मैनेज दैट स्ट्रेस? ओके, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल। कैसे? देखिए, अ फायर अलार्म इज इंटेंडेड टू कॉज स्ट्रेस दैट अलर्ट्स यू टू अवॉइड डेंजर। फायर अलार्म आजकल हर बिल्डिंग में लगे होते हैं, तो अगर वो बजते हैं तो एकदम से आपको अंदर से स्ट्रेस पैदा होती है, और उसी स्ट्रेस की वजह से आप अपने जीवन को बचा सकते हैं कि आपको तुरंत अपना बचाव करना है, तो आप भागते हैं तुरंत। ठीक है, तो इसीलिए वो चीज़ बनाई जाती है। द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय अ डेडलाइन टू फिनिश अ पेपर कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम। 3 घंटे का पेपर है तो आपकी घड़ी पर नज़र रहती है, वो आपके अंदर एक स्ट्रेस उत्पन्न करता है जिससे कि आप 3 घंटे में अपना पूरा पेपर कर सकें। नहीं तो अब क्या होगा, आप मान लिया 10 क्वेश्चन है, आप 5 ही क्वेश्चन में पूरे 3 घंटे बिता देंगे। तो इसीलिए वो टाइम का एक बाउंडेशन रखी जाती है, उससे आपको स्ट्रेस होता है और आप अपना टाइम अपने उस दिए हुए टाइम पे अपना काम कर लेते हैं। बट व्हेन एक्सपीरियंस्ड इन एक्सेस और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रेस हैज़ द अपोजिट इफेक्ट। अगर आप बहुत देर तक स्ट्रेस के माहौल में रहें, स्ट्रेस के वातावरण में रहें, तो फिर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। ओके, इट कैन हार्म इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। वो आपके दिमागी और आपके शारीरिक हेल्थ को प्रभावित करता है। आपने देखे होंगे कई लोग जो बहुत टेंशन में रहते हैं, वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करते, अपने में ही चलते हैं, तो आपको उनकी मानसिकता से, आपको उनके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेस में। सो थोड़ा बहुत स्ट्रेस अच्छा है, लेकिन जब वो बहुत लॉन्ग टाइम तक होता है तब वो आपकी हेल्थ को प्रभावित करता है। एंड इट ऑल्सो लिमिट्स द एबिलिटी टू फंक्शन वेल एट होम, स्कूल एंड विद इन योर रिलेशनशिप्स। तो जिस दिन आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में होंगे, कुछ ऐसा हो गया होगा, तो उस दिन आपका ना घर में मन लगेगा, ना स्कूल में मन लगेगा, ना आपके दोस्त रिश्तेदार जो होंगे उनके साथ बात करने का मन करेगा। तो वो इफ़ेक्ट वहाँ तक आपके सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ सबको इफ़ेक्ट करता है। सो मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। तो अब आप कहते हैं कि हमें तनाव हो गया, लेकिन उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका समाधान कैसे किया जाए? तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ लाइक मेकिंग अ प्लान। आप एक प्लान बनाएं कि कैसे आप अपने दैनिक जीवन में आने वाले उन प्रेशर्स को डील करेंगे, कैसे उनको झेलेंगे। ओके, द अल्टीमेट गोल इज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन। तो आपका जो अल्टीमेट गोल है, आपका जो अंतिम उद्देश्य वो ये है कि आप अपने जीवन में, अपने जीवन, अपने काम, अपने इधर उधर के जो आपके फ्रेंड्स वगैरह रिलेशनशिप्स हैं, अपने जो आपको खेलने का समय चाहिए, अपने मनोरंजन का समय चाहिए, उन सब में एक बैलेंस बना के चल सकें। वही हमारे इस जीवन का उद्देश्य होता है। सो बाय डूइंग दिस वी विल बी एबल टू डील विथ डेली स्ट्रेस ट्रिगर्स एंड मीट दीज चैलेंजेस हेड ऑन। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो अगर आप एक प्लान बनाएंगे उससे डील करने का, तो आप उससे सीधा सामना उसका कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको अपने तनाव का प्रबंधन करना हो तो आपको सिंपल से 3 स्टेप्स याद करने हैं। ABC। व्हाट इज़ ए? एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट। वो कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ। B, बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। आप उस जो आपके साथ ऐसा इवेंट हुआ उसके बाद आपका क्या उस पर प्रतिक्रिया थी, वो B। और थर्ड, दैट इज C, कंसिक्वेंसेस और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट। और आपके उस रिस्पॉन्स की वजह से उसके फिर क्या परिणाम निकल के आए। तो ये 3 चीज़ आपने देखनी है। पहला, किस वजह से, कौन सी वो एडवर्सिटी थी, किसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ। नंबर 2, उस स्ट्रेस के होने पर आपका क्या रिस्पॉन्स रहा। और थर्ड, और उसके फिर क्या आगे के उसके क्या परिणाम रहे। तो ये दीज आर द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू हैव अ जॉयफुल लाइफ। उसको मैनेज अगर आप कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस तो होना ही है, पर आप उसको अगर मैनेज कर पाएँ तो वो आपको एक अच्छी हंसी खुशी भरी हुई लाइफ दे सकता है। फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम।
आपको फोकस करने पे हेल्प करेगा और आपके जितने भी काम हैं आप समय पे पूरे कर पाएंगे। बी अ हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, क्योंकि स्ट्रेस आपने मैनेज कर लिया है, ठीक है, तो आपकी जो लाइफ होगी वो खुशियों से भरी होगी और आपके चेहरे पे तनाव नहीं दिखेगा, आप खुश दिखाई देंगे। बी मोर एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे तो आपका काम जो है वो समय पे पूरे हो जाएंगे, तो आप हमेशा ऊर्जावान फील करेंगे और अपना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में ही रहेंगे, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आप एक ही काम में बिजी रह जाएंगे या आप अपने टाइम पे अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मान लिया आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया, आपको 2 दिन में उसका आंसर लिख के सबमिट करना था, आप नहीं कर पाए, तो आप पूरे हफ्ते भर उसी के पीछे लगे रहेंगे और आपके जो बाकी काम हैं वो छूट जाएंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं बिता पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस तो होना ही है, बट आपको ही एक टाइम टेबल, एक प्लान बनाना होगा जिससे कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, ओके। तो स्ट्रेस की बात हो गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस, कि आखिर में स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। तो आप फिगर में देखिए, तो फर्स्ट स्टेप, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। आपको तुरंत आपके अंदर एक अलार्म बजना चाहिए, आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि अब आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, नेगेटिव स्ट्रेस की ओर आप बढ़ रहे हैं, ओके। सो लुक आउट फॉर द साइंस ऑफ स्ट्रेस। क्या क्या साइंस हैं उसके? सच एज हेडेक, आपका सिर दर्द होने लग जाए। कभी होता है ना, आपने बहुत ज़्यादा काम कर दिया, आपके घर वालों ने आपको बहुत डांट दिया, तो आप उस दिन पूरा दिन भर आपको सिर दर्द रहता है, आप सो नहीं सकते हैं, तो ये सब उसके स्ट्रेस के साइंस हैं। क्या है? हेडेक, स्लीपलेसनेस, आपको नींद नहीं आएगी, सैडनेस, आप दिन भर उदास रहेंगे, एक्सेसिव वरिंग, आप बहुत चिंता में रहेंगे, नर्वसनेस, आप बहुत नर्वस फील करेंगे। ओनली व्हेन वी आर अवेयर वी कैन मैनेज स्ट्रेस। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप स्ट्रेस में हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस हो रहा है, तब आप उसको मैनेज कर पाएंगे। इसलिए पहला स्टेप क्या है कि बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड, कि आप तनाव में हैं या आप अपने में खुद को महसूस करवाएं कि हाँ अब मैं तनाव में हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? अब आपने पता कर लिया कि आप स्ट्रेस में हैं। दूसरा स्टेप यह है कि पता करें कि उसके पीछे का मूल कारण क्या है उस तनाव का। आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस, क्या चीज़ है जो आपको तनाव दे रही है, ठीक है। फाइंड आउट द रीजंस फॉर योर स्ट्रेस। इज इट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, फैमिली प्रेशर, मनी इश्यूज, नॉट ईटिंग गुड फूड एट्सेट्रा। देयर कैन बी मैनी रीजंस। पहला रीज़न स्टूडेंट लाइफ में क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रीज़न एग्जाम्स का होता है, प्रेशर, उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। आपने पढ़ाई नहीं की है ढंग से साल भर, तो आपको फाइनल एग्जाम में स्ट्रेस होगा। या आपके हाफ ईयरली अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको फाइनल में डर लगी रहेगी कि अब पता नहीं आप पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इट कैन बी अ फैमिली प्रेशर, ठीक है। मनी इश्यूज़ भी हो सकते हैं कई बार, या नॉट ईटिंग गुड फूड। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो उससे आपकी तबीयत ख़राब रहेगी हमेशा, उससे भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। सिर दर्द होना, नींद ना आना, ये सब उसके लक्षण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपको ये पता चलना चाहिए कि हाँ आप स्ट्रेस में हैं, तब आप सेकंड स्टेप में आप उसका कारण ढूंढेंगे कि क्यों आप स्ट्रेस में हैं। अब आप तीसरा स्टेप करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स अप्लाई करेंगे। जो आपने प्लान बनाया था कि जब भी मैं स्ट्रेस में होऊंगा तो मैं इन क्रियाकलापों को करूंगा तो मुझे रिलैक्स फील होगा, तो तब आप उस टाइम टेबल को अप्लाई करेंगे। यूज़ टाइम मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज योर टाइम वेल। पहला आप सबसे पहले अपने टाइम का मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या मैं टाइम का सही से मैनेज कर पा रहा हूँ। पता चला मेरे 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में मुझे काम मिला है, लेकिन मैं एक ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हूँ, तो 4 सब्जेक्ट के टीचर से मुझे स्ट्रेस मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपना टाइम सही से मैनेज नहीं किया उन 5 सब्जेक्ट के बीच में। तो पहले आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। फिर फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टास्क एंड गेट देम डन। जो पहले करना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन कामों को पहले करें। अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है और 1-2 दिन आपको खेलने जाना छोड़ना पड़े तो आप उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट कामों पे फोकस करना होगा। टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इशू, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हम अपनी जो चिंताएं उसके बारे में किसी को बताते नहीं हैं,
तो हमेशा कुछ लोग ऐसे रखिए, चाहे वो आपके परिवार के हों, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, जिनको आप अपनी परेशानियां बता सकें जो आपको तनाव दे रही हैं। ठीक है। टेक टाइम टू रिलैक्स। कैसे कर सकते हैं रिलैक्स? बाय एक्सरसाइजिंग। सुबह मॉर्निंग वॉक, शाम को इवनिंग वॉक पे जाइए, थोड़ा हरे भरे वातावरण में लंबी सांसें लीजिए, चलिए, हंसिए। ये सब चीज़ें रिलैक्स करने के लिए होती हैं। बाय एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी, कई लोग मूवी देख के भी रिलैक्स करते हैं, और एनी अदर एक्टिविटी विच कैन हेल्प यू। कोई भी एक्टिविटी, आप योग कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, आप फैमिली के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं, आप एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। तो कई सारे मेथड्स हैं अपने को रिलैक्स करने के। ठीक है। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। पहले ये पता लगाइए कि क्या आप स्ट्रेस में हैं या नहीं। जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि आप स्ट्रेस में हैं, तब आप उन कारणों का पता लगाइए किस कारण से आप स्ट्रेस में हैं, और उसके बाद फिर आपने जो एक टेबल बनाई हुई है, एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि कैसे कैसे आपको अपना स्ट्रेस दूर करना है, उन मेजर्स को फिर आप अप्लाई कीजिए। ओके। नाउ वी विल फोकस ऑन मैनेजमेंट टेक्निक्स। सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, कैसे किन किन चीज़ों से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने समय का जो है सदुपयोग करके उसको प्रॉपरली उसका प्रबंधन करना होगा। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 3 घंटे में आपको आपका पेपर ख़त्म करना है। अगर आपने टाइम को सही से मैनेज किया है कि मुझे इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम इतना टाइम देना है, तो आपको फिर लास्ट में ये स्ट्रेस नहीं होगा। आप 10 मिनट पहले अपना पेपर ख़त्म कर लेंगे, लास्ट के 10 मिनट्स में यू कैन रिवाइज, और जो छोटी मोटी गलतियाँ कहीं हो गई हों उनको आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, लास्ट के 10 मिनट रह गए होंगे और आपके 2-3 क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे, फिर आपको स्ट्रेस होगा, फिर आप हड़बड़ाहट में गलत चीज़ करेंगे। ठीक है। तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट से भी आप अपना बहुत सारा जो है तनाव दूर कर सकते हैं। मोस्टली टाइम मैनेजमेंट ही बेसिक कारण होता है हमारे जीवन में तनाव का। ठीक है। तो इसलिए हम बचपन से हमें ये आदत डालनी है कि जो काम आपको दिया जाए उसको ऐसे करें कि वो समय पे ख़त्म हो जाए। तो इसी से धीरे धीरे आपके आगे भी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स बढ़ती हैं। नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। ये बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ स्टाइल इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है। स्ट्रेस इज़ जनरली लोअर इन पीपल हु मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। जो एक्सरसाइज करेंगे, जॉगिंग करेंगे, खुली हवा में घूमेंगे, सांस लेंगे, अच्छे से योग करेंगे, तो उनमें स्ट्रेस होने की संभावना कम होती है, या उनको स्ट्रेस कम फील होता है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है। तो योगा करने से, मेडिटेशन करने से, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, और हमारा जो शरीर है वो रिलैक्स फील करता है। इवन टॉकिंग अ वॉक और प्लेइंग इन द इवन टेकिंग अ वॉक और प्लेइंग इन द पार्क कैन ऑल्सो हेल्प यू गेट फ्रेश ऑक्सीजन विच विल हेल्प यू बिकम मोर एक्टिव। ठीक है। आप एक लंबी वॉक पे चले जाइए शाम को, आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप इवनिंग वॉक कीजिए, और या पार्क में थोड़ी देर खेल आइए, तो उससे भी आपको क्या होगी, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी और आप रिलैक्स फील करेंगे और एक्टिव फील करेंगे। थर्ड, हेल्दी डाइट, ये भी बहुत ज़रूरी है। हैविंग ए हेल्दी डाइट विल ऑल्सो हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस। अच्छा खाएंगे तो आपका पेट सही रहेगा, आपको खट्टी डकारें और जो भी उस गंदा खाने से या ज़्यादा खाने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो चीज़ नहीं होगी, तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका पेट अच्छा रहेगा, क्योंकि पेट ही जो है सारे रोगों की जड़ है। अगर आपका पेट ठीक है तो आपका जो पूरा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, तो स्वस्थ शरीर रहेगा तो मस्तिष्क भी आपका स्वस्थ रहेगा। सो ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट सच एज दाल, रोटी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू डू योर डेली वर्क इफ़िशियंटली। अच्छा खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, पूरे उत्साह से भरपूर रहेंगे और किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नेक्स्ट इज पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच किसी भी चीज़ को लेके। फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विल ऐड मोर स्ट्रेस। अगर आप हमेशा गलत साइड की ओर देखेंगे, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, तो अगर आप नकारात्मक पहलू की ओर ही सोचेंगे हमेशा, तो वो आपको और ज़्यादा तनाव देगा। तो उससे अच्छा ये है कि लर्न टू लुक एट द गुड थिंग्स एंड स्टे पॉजिटिव। अच्छी चीज़ें सोचें और पॉजिटिव फील करें, और केवल पॉजिटिव फील करने से नहीं होगा, आपको उसके आगे फिर काम भी करना होगा। खाली किताब आपने ले ली, आप
खाली सोचते रहें कि मैं बहुत अच्छा होशियार हूँ, मैं बहुत पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, केवल सोच ही पॉजिटिव रखा लेकिन काम कुछ नहीं किया, तो लास्ट में आपको फिर स्ट्रेस होना ही होना है। तो इसका मतलब ये है, पॉजिटिविटी का मतलब आप अपना काम करते रहें और सोच भी अच्छी रखें कि अच्छा ही होगा। जब आप सोच अच्छी रखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो उठेंगी, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट ओवर स्कोरिंग लेस इन द टेस्ट, ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लुक टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। अगर आपके किसी टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तो उसको इतना ये नहीं सोचना है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता आगे। उससे अच्छा ये है कि आप अपने को देखें कि कहाँ गलती हुई, उसको चेक करें, टीचर से कंसल्ट करें, पेरेंट्स से कंसल्ट करें और अपना एक उसको दूर, जो आपकी कमी है उसको दूर करने के लिए मेजर्स लें, स्टेप्स लें और नेक्स्ट टेस्ट में बेटर परफॉर्म करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा जीवन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो सकारात्मक सोच कैसे आएगी? ऐसी आएगी, छोटी छोटी चीज़ों में आप पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, तब जब आप बड़े अपने जीवन में के बड़े लक्ष्यों की ओर जाएंगे तब आपको वहाँ उस पॉजिटिविटी वो अपने आप आपके अंदर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, देर नहीं करनी है। सो बाय कीपिंग क्लास नोट्स ऑर्गेनाइज्ड, फिनिशिंग इन असाइनमेंट्स ऑन टाइम, कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल डेडलाइंस, स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आपके जीवन में खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी जो एकेडमिक लाइफ है उसको ऑर्गेनाइज रखें, जो काम दिया जाए उसको टाइम पे कर लें, अपने नोट्स सही रखें, अपनी कॉपी किताब सब बढ़िया से सजा के रखें, उसमें टाइम पे काम कंप्लीट करते रहें और जो भी आपके आने वाले असाइनमेंट्स की डेडलाइंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें। कल असाइनमेंट जमा करना है तो आज रात तक अपना असाइनमेंट तैयार कर लें, पहले से तैयार करके रखें, टाइम से जो आपको डेडलाइन दी गई है उससे पहले वो काम पूरा कर लें, तो आपके जीवन में स्ट्रेस जो है बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लीप। तो आपको सोना है, वो भी पूरा आपको जो टाइम निर्धारित है एटलीस्ट 7 आवर्स का, वो आपको नींद लेनी चाहिए, उससे आपको फ्रेशनेस फील होती है। सो वी शुड गेट अ गुड नाइट्स स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स सो दैट आवर ब्रेन एंड बॉडी गेट्स रिचार्ज्ड। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी ख़त्म होती है तो उसको आप चार्ज पे लगा देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो वैसे ही हमारे मस्तिष्क को और हमारी बॉडी को भी रिचार्ज होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो वो टाइम ही हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं नींद। तो एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद हमको लेनी चाहिए। ठीक है, इससे भी हम एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हॉलीडेज विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, गोइंग टू अ रिलेटिव्स प्लेस सच एज योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस और अ न्यू प्लेस ड्यूरिंग समर वेकेशन कैन हेल्प यू ब्रेक फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन एंड कम बैक फ्रेश। तो तीर्थ यात्राओं पे या पर्यटक स्थलों पे जाएं, वहाँ पे प्रकृति का आनंद लें, उससे आपको फ्रेशनेस फील होगी और जब आप दोबारा वापस आएंगे अपनी स्टडीज़ पे तो आपको एक फ्रेश फील लेके आएंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपकी जो स्ट्रेस थे, तनाव था, वो दूर होगा। ओके, नेक्स्ट इज एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आप शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं, तो आप में अकेले काम करने की क्षमता भी होगी, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी हमेशा हेल्प करने के लिए, कि आपको किसी की हेल्प चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो इफ़ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स पर्सन, यू विल बी हैविंग द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो उससे क्या होगा, आप सेल्फ अवेयर बनेंगे, सेल्फ आप अपने को मॉनिटर कर सकते हैं और सेल्फ आप अपने को खुद ही करेक्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप गलती करेंगे तो आपका खुद दिमाग कोएगा कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। ओके, फिर सेकेंड इज नोइंग व्हाट यू नीड टू डू। आपको क्या करना है ये आपको खुद अंदर से महसूस होगा। ओके, टेकिंग द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। फिर आप खुद इनिशिएटिव लेके खुद ब खुद वो काम करने की कोशिश करेंगे, किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही आपको पता, आपको इंट्यूशन आ जाएगा कि ये काम मुझे करना चाहिए, तो उस काम को आप लोगों के कहने से पहले ही कर लेंगे। रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स। आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे और दूसरों पे उनका आरोप नहीं लगाएंगे कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, खुद आपको आपकी गलतियां पता चलने लगेंगी। फिफ्थ पॉइंट, हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूसली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की जो है एक इच्छा और एबिलिटी, उस लायक भी आप बने। ये तभी हो सकता है जब आप काम एंड रिलैक्स्ड पर्सन होंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक टू डिस्कस इज इमोशनल इंटेलिजेंस।
इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर। आप अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को और भावों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। ओके, तो इसमें 3 स्किल्स आती हैं। इमोशनल अवेयरनेस, दैट इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ओन इमोशंस। अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर कौन कौन से इमोशंस हैं। नंबर 2, हार्नेसिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, तो ये आपके अंदर इमोशंस को हार्नेस करने की एक एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। और थर्ड है मैनेजिंग इमोशंस, उसको मैनेज करना, द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम। आपको बहुत खुशी हो रही है, आप पास हो गए एग्जाम में, लेकिन उसको इतना भी अभिव्यक्त न करें कि लोग आपको पागल समझें। ठीक है, तो आप अपनी खुशी को भी मैनेज करें, उसको रेगुलेट करें। जैसे रेगुलेटर होता है, गैस चूल्हे में नॉब होता है, उसमें आप रेगुलेट करते हैं कि कितनी उसकी आंच होनी चाहिए। वैसे आप भी अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सके। आपके अंदर एक सेल्फ रेगुलेटर होना चाहिए कि आप अपने इमोशंस, अपने भावों को बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त न करते हैं, एक लिमिट से बाहर न जाएं। उस लिमिट में रहना ही इट इज़ कॉल्ड मैनेजिंग योर इमोशंस। और दूसरे को भी ऐसा करने की शिक्षा दें कि अधिक उत्साह मत दीजिए। जैसे आप बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे या खुश हो जाते हैं तो फिर आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, आप इसको कंट्रोल करो। ठीक है, तो दिस इज मैनेजिंग योर इमोशंस। सो नोइंग हाउ टू मैनेज वंस इमोशन इज क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है तो लेकिन हमें उसको मैनेज करना होगा, उसको एक लिमिट तक रखना होगा। ठीक है, सो यू कैन मैनेज स्ट्रेस, कीप योर ब्रेन एक्टिव एंड ओपन माइंडेड एंड ईजिली ओवरकम फेलियर्स इफ़ यू कैन कीप योर इमोशंस इन चेक। अगर आप अपने भावों को, अपने विचारों को कंट्रोल में कर सकें तो आप फेलियर्स से भी अच्छे से डील कर सकते हैं और आप एक्टिव रहेंगे हमेशा। ठीक है, जब आपके जीवन में कोई असफलता आएगी तो आप उसको डील कर पाएंगे, उसको झेल सकेंगे, उससे पार पा सकेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू हैव बेटर रिलेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। आपके अंदर एक सेल्फ रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि आपके इमोशंस के बढ़ने पर उसको कंट्रोल कर लेता है। तो आपके रिलेशंस हैं आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, वो भी अच्छे होंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, रवि एंड हिज बेस्ट फ्रेंड शिव have been practicing for the annual school dance competition. They are both performing solo. On the day of competition, Shiv won. शिव जीत जाता है। रवि felt extremely sad and dejected. उसको बहुत बुरा लगता है रवि को। He shouted at Shiv unnecessarily, cried and also did not talk to his parents for 3-4 hours. वो बहुत उदास हो जाता है और शिव को बहुत चिल्लाता है, रोता है और 3-4 घंटे तक अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करता है। और दूसरी साइड, इफ रवि वुड हैव बीन इमोशनली इंटेलिजेंट ही वुड हैव एक्सेप्टेड डिफीट ग्रेसफुली। तो उसको लगता है कि ये तो कंपटीशन है, किसी को तो जीतना ही है, एक को जीतना है, एक को हारना है। ठीक है, तो वो उस हार को बर्दाश्त कर पाता है और उसको एक पॉजिटिव वे में लेता कि मैं एनालिसिस करता कि मैं क्यों हारा, उस चीज़ देखता और उसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन में और अच्छा करने का प्रयास करता। सो बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट इनहेंसेस योर चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी लाइफ एक बैलेंस की ओर आगे बढ़ती है। नहीं तो क्या होगा, वो इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आप कुछ गलत कदम उठा लेंगे या आपकी लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगी। ओके, सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो पहला है अंडरस्टैंड योर इमोशंस। पहले आप अपने भावों को समझें कि मेरे अंदर कौन कौन से भाव जो हैं वो प्रधान हैं, जो उठते हैं बार बार और जिनसे मैं दब जाता हूँ कई बार, जो मुझे डोमिनेट करते हैं। ठीक है, सो ऑब्जर्व योर बिहेवियर। अपने अंतरावलोकन करें, खुद को देखें, अपने को देखें, अपने को पहचानें। एंड नोट द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन। उन इमोशंस को नोट करें जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो उन पॉइंट्स को नोट करें कि गुस्सा जो है आप पे हावी होता है,
तो धीरे 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 उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो पहले आपको समझना होगा, अपने को अपने अंदर झांक के देखना होगा और उन चीज़ों को पहचानना होगा जिन पे आपको और काम करने की ज़रूरत है। यू कैन देन वर्क ऑन द थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव। तो आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपको उन चीज़ों गुस्से पे अपने काम करना होगा कि कैसे आप उस गुस्से को कम कर सकें। ठीक है। नंबर 2, रैशनलाइज। डू नॉट टेक डिसीजंस एब्रप्टली, बी रैशनल इन योर थिंकिंग। गुस्से में आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो फिर आप बाद में पछताएं, तो ऐसा ना हो। उसको कभी भी उन इमोशंस के बहाव में, जब आप पे इमोशंस हावी हों तब कोई भी डिसीजन ना लें। थोड़ा टाइम दें, जब आप उनके वो इमोशंस रेगुलेट हो जाएं, कम हो जाएं, तब सोचें, तब आगे सोच विचार के अपने डिसीजन लें। और थर्ड इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे होगे? मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, योग कीजिए, तो उससे आपको अंदरूनी शांति मिलेगी, आंतरिक शांति मिलेगी। तो आपका जो सेल्फ कंट्रोल है, जो आपका आत्मिक बल है, वो बढ़ेगा। तो आप उस आत्मिक बल का मतलब सेल्फ रेगुलेटर, आपके अंदर एक रेगुलेटर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आपके उन बढ़ते हुए, उछलते हुए, जो उछाल मारते हुए जो आपके अंदर के इमोशंस हैं, उनको एक लेवल तक कंट्रोल कर देगा। और धीरे धीरे ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो भाव उससे, उस लेवल से ज़्यादा नहीं उछलेंगे, वो अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे। तो ये चीज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, उससे आपके अंदर एक सेल्फ रेगुलेटर अपने आप डेवलप होने लगेगा और आप देखेंगे, अपने अंदर महसूस करेंगे उन चेंजेस को कि आप एक बेटर पर्सन बनते जा रहे हैं। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेस आपके जीवन में हर दिन है, लेकिन उसको कंट्रोल करना। इमोशंस आपके जीवन में, हर इवेंट में आपके अंदर इमोशन है, कभी गुस्सा है, कभी खुशी है, कभी दुख है, कभी हताशा है, कभी निराशा है। तो इन सब को डील करना ही है, लेकिन एक लेवल से ऊपर इनको नहीं बढ़ने देना है, जिससे कि ये आपको डोमिनेट करने लग जाए। आपको हमेशा डोमिनेट करना है इनको। वो कैसे होगा? मेडिटेशन, योगा, ऐसे। इससे धीरे धीरे आपके अंदर का आंतरिक बल बढ़ेगा, आपके अंदर एक सेल्फ रेगुलेटर डेवलप होगा, और जैसे ही बढ़ेंगे तो वो रेगुलेटर अपना आप घूम के इनको एक लेवल तक नीचे ले आएगा। तो आपकी जो लाइफ है, दैट विल बी कॉल्ड अ बैलेंस्ड लाइफ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट सेशन, and after completing this first session, the questions you have to do are the subjective questions. Number 1, describe stress and stress management in your own words. Okay. Second question, list your favorite stress management techniques and elaborate why you find it most effective. आपके जीवन में स्ट्रेस आया होगा तो आपने कौन सा तरीका अपनाया और क्यों वो तरीका आपके जीवन में बहुत काम का रहा, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ओके। और इस सेशन के में हमने क्या क्या सीखा? वी हैव डिफाइंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, वी आइडेंटिफाइड द स्टेप्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, and we created a list of personal stressful situation and ways to handle those situations. Okay, so this brings us to the end of this first session. This was the session number 1 in the unit number 2. This is self management, और उसके अंदर हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके जीवन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से सुने और जो भी आपने इसमें सीखा उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। ओके, सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन।